हेलो डियर स्टूडेंट, एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। बाबू नए विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें, बेल का आइकन को दबाएं और बाबू पसंद पड़े तो मेरे वीडियो को लाइक करें। बाबू आज मैं आपको बड़ा ही आसान, बड़ा ही सरल, बड़ा ही साधारण ट्रिक के अनुसार अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, बताने के लिए जा रहा हूँ। इतना सरल बाबू कि जिस लड़के को सिर्फ सेंटेंस पढ़ने आ रहा है, यानी कि अंग्रेजी के वाक्य पढ़ने आ रहा है, वो लड़का या जो लड़का एकदम अंग्रेजी उसके लिए बोझा लग रहा है, यानी उसको अंग्रेजी पढ़ने के लिए उतनी अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, उस लड़के को भी हम इस तरह से, इस ट्रिक से बताएंगे कि वो भी सीन ऑफ पैसेज को बनाकर आएगा एग्जामिनेशन हॉल से। तो आइए बोर्ड पर, अंत तक बाबू बने रहे। बाबू सीन ऑफ पैसेज के बनाने का नियम बाबू 5 से 6 समझ गए। पहला नियम है बाबू कि पैसेज के जो थीम होता है, पैसेज के जो सेंटेंस है, इसको पढ़ना नहीं है बाबू, समझे, एकदम उसको पढ़ना नहीं है। नीचे जो दिए गए प्रश्न उसको पढ़ना है, समझ गए। और उस प्रश्न में जो मेन शब्द है उसको क्या कर देना है, चिन्हित कर देना है। इस तरह से चिन्हित कर देना है, समझे। और तब हमको ऊपर जो पैसेज दिए हैं उस सेंटेंस पर शुरू से देखते आना है, चलते आना है कि ये जो सेंटेंस, ये जो मैंने मार्क लगाया है वो शब्द कहाँ पर है। देखिए हम शुरू से चलते हैं, यहाँ देखिए हम आप ही के भांति हो जाते हैं, पढ़ नहीं रहे, समझे। यहाँ से चलना शुरू हुए, चल रहे हैं समझे, और चल रहे हैं। देखिए बात यहाँ पर समझ गए, तो देख लीजिए ये जो है क्वेश्चन जो नीचे दिया हुआ था, समझ गए। हाउ was Mr. Giles and why had he come to school? मिस्टर गिल कौन थे और क्यों स्कूल आए थे। यहाँ देखिए मिस्टर गिल मिल गया ना, तो मिस्टर गिल कौन थे यहाँ मिल गया, समझ गए। अब क्या करना है, इस सेंटेंस को बाबू हमको पूरे के पूरे उतार देना है, समझ गए, टेंशन में, समझ गए। यहाँ पर देखिए मिस्टर गिल बाज इंस्पेक्टर, ही हैड कम टू विजिट एट स्कूल। मिस्टर गिल इंस्पेक्टर थे, निरीक्षक थे, समझे, और निरीक्षण करने के लिए स्कूल आए थे। हो गया आंसर आपका, समझ गए। कितना सरल, कितना आसान, समझ गए। अब है दूसरा रूल है कि नीचे दिए गए, समझे। दूसरा रूल क्या है बाबू कि नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है, तो पढ़ लिए ना, यानी फिर से समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको नियम को बता देते हैं, उसके बाद तो फिर सेंटेंस के आधार पर नियमों को बताते चले जाएंगे। बाबू पैसेज के बनाने का नियम है कि पैसेज को हमको सेंटेंस को नहीं पढ़ना है, समझे, इसके थीम को नहीं पढ़ना है, समझ गए। दूसरा नियम है उसका बाबू कि नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ना, और नीचे दिए गए जो प्रश्न है ना उन सबको पढ़ना है, समझ गए ना, सीरियल बाय सीरियल अनुसार, समझ गए।
और मेन शब्द को चिन्हित कर देना है। अब देखिए पहला प्रश्न है बाबू, हु वाज मिस्टर गिल्स एंड व्हाई हैड ही कम टू स्कूल। यहाँ गिल और स्कूल यहाँ पर क्या है जी, मेन वर्ड है, मेन शब्द, इसको चिन्हित कर दिया। और इसी को हमको आगे के जो ऊपर के जो दिए गए सेंटेंस हैं उसको चुन उसमें चिन्हित कर करके और उस सेंटेंस को हमको आंसर के रूप में लिख देना है। समझ गए? अब दूसरा रूल है, समझ गए? उस दूसरा रूल है, तीसरा रूल है बाबू कि क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना सेंटेंस में, प्रश्न वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन क्या क्यों कैसे, हिंदी में, अंग्रेजी में होता है व्हाट, हाउ, व्हाई, हु, वेयर, etc जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिससे क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस तैयार होते हैं। वैसे सेंटेंस को क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस को बड़े हमको नहीं पढ़ना, क्वेश्चन वर्ड हमको इसको देखना है। तीसरा नियम है कि क्वेश्चन वर्ड, समझे, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, समझे, ये सब व्हाट, हु, व्हाई, व्हाट, हाउ, यहाँ पर देखिए दिया हुआ व्हाट, हाउ, व्हाई, हु को क्या करना है, लिखा रहेगा बाबू सेंटेंस के आगे में, जिसे जो लिखा हुआ दिखे ना, हु वाज मिस्टर गिल, इसमें जो है इसको हटा देना है। समझे? इसको क्या कर देना है, उसको जो है दिमाग से हटा देना है, समझिए ये है ही नहीं। समझ गए? और क्या करना है, ये तब जो है सेंटेंस तैयार कैसे होगा, तो सेंटेंस तैयार करने के लिए नियम है बाबू। और नियम क्या है कि अपने मन में, समझे, अपने मन में कौन और किसी में हु या हाउ रख करके सेंटेंस को जब हम मनन करते हैं तो खुद सब्जेक्ट बन करके आगे चलाता है। और इसमें देखिए तो मिस्टर गिल जो है, समझे, हु वाज कौन, हाँ तो मिस्टर गिल सब्जेक्ट हो गया ना, हो गया ना मिस्टर गिल सब्जेक्ट। तो उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट को रखेंगे और टेंस के आधार पर, जिस टेंस के आधार पर वो प्रश्न था उसको हम क्या करेंगे, टेंस के आधार पर, समझे, असर्टिव सेंटेंस में वाक्य को लिखेंगे। समझ गए? वाक्य को सजा देंगे, समझ गए, वाक्य को लिख देंगे। समझ गए? तीसरा रूल है, और चौथा रूल है बाबू कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जो है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जो वर्ड होते हैं यानी वर्ब होते हैं उनका परिवर्तन नहीं होता है, क्यों का त्यों सब्जेक्ट के बाद उतार देते हैं और सेंटेंस को सजा करके यही बाबू नियम है। समझ गए? कैसे यही नियम है बाबू अन सीन ऑफ पैसेज के बनाने का। अब मोटा मोटी समझ लीजिए, समझे कि पैसेज अनसीन ऑफ पैसेज के बनाने का नियम है कि पहला क्या करना है जी कि इसके थीम को नहीं पढ़ना, समझ गए। दूसरा नियम क्या है कि बाबू, मतलब ये नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ना, नीचे जो प्रश्न दिया रहेगा ना उसको पढ़ना है। और क्या करना है, उसके मेन समझो, मेन वर्ड में चिन्ह, अंकित चिन्ह कर देना है, समझ गए। और वो अंकित चिन्ह के आधार पर सेंटेंस में, समझे, सेंटेंस में ढूंढना है कि वह कहाँ पर रहेगा। जिस सेंटेंस में रहेगा उस सेंटेंस को हमको उतार देना है। समझ गए? समझ गए? और तीसरा रूल है बाबू कि
हाउ तीसरा रूल है क्वेश्चन वर्ड जो रहते हैं आगू में जिसके आधार पर सेंटेंस पर उसको हटा समझ गए। और मन में एक भाव रख करके समझे क्वेश्चन के समझे भाव को मन में रखना है और उसके में हु कौन और कैसे लगा करके सेंटेंस को रखना है मन में, तो खुद प्रश्न बन करके आज सब्जेक्ट आ जाता है कि समझ गए समझ रहे ना। वो सेंटेंस के आधार पर होता है समझ गए। अगर जिस कोई चीज़ समझ में नहीं आता है उसको सिर्फ हटा कर करके और सेंटेंस ढूंढना है कि मेन वर्ब में कौन कौन सा इसमें है। दूसरा में what test why set up Mr. Gill to the student? What task मिस्टर गिल ने विद्यार्थियों को क्या टास्क दिया समझ रहे हैं ना। तो हमको तो पढ़ना आ रहा, आपको नहीं आ रहा पढ़ने के लिए तो क्या हो जाएगा जी, परेशानी पड़ जाएगी। तो उसको सिर्फ क्या करना है कि इसको ले आना है समझिए। अब देखिए यहाँ टास्क स्टूडेंट। अब देखिए दूसरा में हमको मान लिया पहला देखिए बता देते हैं, पहला का रूल बता दिए। अब देखिए चलो प्रश्न बताते हैं। हु वाज मिस्टर गिल्स एंड व्हाई हैड ही कम टू स्कूल? मिस्टर गिल कौन थे और क्यों स्कूल आए थे? तो यहाँ पर देखिए मिस्टर गिल द इंस्पेक्टर ही यहाँ पर देखिए बता दिया मिस्टर गिल वाज इंस्पेक्टर हो गया ना। ही हैड कम टू विजिट स्कूल विजिट करने के लिए निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैड कम ऑन विजिट। सिर्फ क्या कर देना है पहले विजिट यहाँ लिख देना है, उसको ये लगा देना है तब समझ गए। अब दूसरा है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बाबू व्हाट टास्क was set up Mr. Gill to the student? समझे मिस्टर गिल ने विद्यार्थियों को क्या टास्क दिए थे समझ गया। तो इसमें देखिए देखना है। अब देखिए ही है यहाँ पर अब ढूंढना है, तो ढूंढना है ऊपर बाबू। इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मिस्टर गिल के जगह पर ही लिखा हुआ है। he had set up 5 words as a spelling exercise। समझे उसने 5 शब्द एक्सरसाइज से स्पेलिंग उच्चारण के दिए थे समझ गए ना। हो गया। अब देखिए he had set 5 words as a spelling exercise। हो गया ना। अब तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द टीचर डू? शिक्षक ने क्या किया था? तो शिक्षक ने क्या किया था अब देखना है सेंटेंस में कहाँ मिल रहा है समझिए। अब देखिए ऐसे यहाँ चल रहे हैं, यहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है समझ में। मिल रहा है कहाँ भाई? अब देखिए मिल रहा है देखिए यहाँ भी नहीं मिल रहा, मिल गया है। द टीचर अब देखिए दूसरा जो है तीसरा है देखिए व्हाट डिड द टीचर डू? शिक्षक ने क्या किया? तो शिक्षक ने क्या किया था? देखिए यहाँ पर दे दिए ये देखिए मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है। द टीचर ट्राइड टू प्रोमिट गांधी बट ही वुड नॉट बी परमिटेड। समझे। अब देखिए आंसर हो गया द टीचर ट्राइड टू प्रोमिट गांधी बट ही वुड नॉट बी परमिटेड।
हो गया ना आंसर। अब चौथा है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द टीचर्स एक्शन ऑन गांधी जी। गांधी जी what was the effect of the teachers action on गांधी जी। गांधी जी पर शिक्षक का क्या प्रभाव पड़ा, समझ गए। तो इसको देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से द टीचर लेटर, द टीचर लेटर brings the speech from them and conveyed to copy it out from his knowledge select, but without effect। तो इतना बड़ा लिख आपको नहीं आता तो इसको लिख देना, और ऐसे सेंटेंस होता है इसका। नॉन इफेक्ट ऑन गांधी जी, द एक्शन ऑफ टीचर। गांधी जी पर शिक्षक का कोई प्रभाव नहीं था। सब बाबू ने इस तरह से अनसीन पैसेज को बनाया, समझ गए। और पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है, टाइटिल को ढूंढना पड़ता है। पैराग्राफ राइटिंग के अंतर्गत बाबू आपको चाहे मतलब कि वो प्रदूषण से संबंधित हो, पोल्यूशन से संबंधित हो, या समाचार से संबंधित हो, या कोई इवेंट घटना के बारे में होता है, तो आपको जो है रिलेटिवली, या आपको क्या होता है कि ऐतिहासिक हो, इवेंट हो, इस पर आता है, उसमें उसको मतलब बनाने के लिए पैराग्राफ राइटिंग को बनाने का नियम है। या तो ऊपर तक उसको पढ़ते पढ़िए, उसी में उसका मतलब क्या जाता है, या तो लास्ट के या तो बीच के, लेकिन अधिकांशता आपको शुरू या लास्ट के फेज में उसका मिल जाता है, उसको किया बनाया जाता है। समझ गए ना। बाबू ने बड़ा ही सरल आसान से बताया है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।